पनकी पुलिस ने हफ्ते भर के अंदर सुलझाई हत्याकांड की गुत्थी। हत्यारोपी बोले समझाने के बाद भी नहीं मान रहा था दीपक। हत्याकांड में शामिल महिला समेत 3 अभियुक्त गिरफ्तार। बीते शनिवार को दीपक उर्फ पप्पू का गंगागंज थाना पनकी पुलिस कानपुर नगर के हत्याकांड से कमिश्नर कानपुर नगर की पनकी थाना पुलिस ने एक हफ्ते के अंदर ही पर्दा उठा दिया है। पुलिस ने महिला समेत 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। अब तक की हुई जांच में अभियुक्तों ने अवैध संबंधों के चक्कर में दीपक की हत्या करने की बात भी कबूल ली है। दोनों हत्यारोपी रिश्ते में मामा और भांजे हैं। पुलिस पकड़े गए अभियुक्तों के खिलाफ विधिक कार्रवाई कर रही है। कि जब पप्पू को इन लोगों के द्वारा मरणासन स्थिति में वहां छोड़ा गया था, उस समय वहां पर जो स्थानीय कुछ लोग थे जिनके द्वारा इस संबंध में जानकारी थी कि वो ऐसे मरणासन हालत में वहां पे पड़ा हुआ है, उसके बावजूद भी उन्होंने ना तो पुलिस को सूचना दी, ना ही उसके लिए मेडिकल हेल्प को कॉल किया और ना ही उसके परिवार को बताया। आपको बता दें, घटना के संबंध में थाना पनकी में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा हत्या करने के संबंध में केस पंजीकृत हुआ था। मुकदमे की जांच में सर्विलांस, सीसीटीवी कैमरे व अवलोकन सीडीआर तथा अन्य तकनीकी मदद लेकर पनकी पुलिस ने महज सप्ताह भर के अंदर ही घटना का अनावरण किया है। जांच के मुताबिक पुलिस ने पंकज उर्फ गोलू, बदन सिंह और बिट्टी उर्फ आशा को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, पंकज और बदन रिश्ते में मामा भांजे हैं। वहीं पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि पंकज उर्फ गोलू की मां बिट्टी उर्फ आशा का मृतक पप्पू से प्रेम संबंध था। इस कारण पंकज उर्फ गोलू की सामाजिक प्रतिष्ठा प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रही थी तथा दीपक इन लोगों से पैसे की मांग भी करता था। अभियुक्तों ने बताया कि 1 तारीख को भी मृतक दीपक उर्फ पप्पू शराब पीकर पंकज उर्फ गोलू के घर पर चढ़ाया था तथा गाली गलौज व उपद्रव भी किया था। पप्पू आए दिन शराब पीकर पंकज उर्फ गोलू के घर पर रात बिरात पहुंचकर गाली गलौज भी करता था। घटना वाले दिन यानी 13 तारीख को भी मृतक का फोन अभियुक्त की मां के पास करीब रात 8 बजे आया, जो नशे में गाली गलौज करते हुए रुपए की मांग कर रहा था। इसी बात से नाराज होकर अभियुक्त गण ने साजिश रचकर सुनियोजित तरीके से हत्याकांड को अंजाम दे डाला। इस षड्यंत्र में शामिल है। इन तीनों अभियुक्तों को हमारे द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। इस घटना में एक महत्वपूर्ण बात जो बाद में संज्ञान में आई कि जब पप्पू को इन लोगों के द्वारा मरणासन स्थिति में वहां छोड़ा गया था, उस समय वहां पर जो स्थानीय कुछ लोग थे जिनके द्वारा इस संबंध में जानकारी थी कि वो ऐसे मरणासन हालत में वहां पे पड़ा हुआ है, उसके बावजूद भी उन्होंने ना तो पुलिस को सूचना दी, ना ही उसके लिए मेडिकल हेल्प को कॉल किया और ना ही उसके परिवार को बताया। और जब घटना के अनावरण हेतु हम लोगों ने उनसे पूछताछ की, क्योंकि वो सब पास मोहल्ले के ही रहने वाले हैं और एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं, तब भी उन्होंने पुलिस को गुमराह करते हुए उन्होंने इस बात को नहीं बताया। लेकिन जब हमारे पास और सपोर्टिंग एविडेंस आए तब उन्होंने इस बात को स्वीकारा। तो ऐसे लोगों को डिस्करेज करने के लिए कि आइंदा कोई ऐसा शहरी कोई इस प्रकार का बिहेव ना करे और जिम्मेदारी पूर्व अपना काम करे, उसके लिए उन लोगों के खिलाफ भी 202 आईपीसी का मुकदमा हमारे द्वारा लिखा गया है। इसमें 3 अभियुक्त और 3 लोग अभियुक्त एक ही परिवार के हैं और एक लड़का अलग परिवार का है। सर, हत्या की वजह क्या है? हत्या की वजह जो महिला है, जो कि एक्यूज की मां है, उसके साथ जो डिसीज था पप्पू, उनके संबंध थे। उसको लेके जो उसके बेटे थे उनको ये गवारा नहीं था और कई बार उन्होंने पप्पू को इसके लिए मना भी किया और लेकिन पप्पू नहीं मान रहा था, जैसा कि इन्होंने अपने उसमें कबूल किया है। इसी को चलते जो एक सामाजिक प्रतिष्ठा को इनको ठेस पहुंच रही थी, उसी के चलते इनमें झगड़ा हुआ और उसी दौरान इसके सिर पे ईंट से प्रहार करके इनको गंभीर रूप से घायल किया गया और उसके बाद ही इसकी डेथ हुई। सर, वारदात वाले दिन किस तरीके से इसको बुलाया और वारदात को अंजाम दिया? ये सब लोग एक ही मोहल्ले के रहने वाले, जैसा मैंने बताया, और सब लोग बिल्कुल आसपास रहते हैं और दिन में अक्सर कई बार एक दूसरे से मिलते थे। और क्योंकि ये सब लोग एक दूसरे पहले से परिचित हैं, एक दूसरे से मुलाकात इनकी है, तो उसी संदर्भ में ये सब लोग एक साथ मिले थे। और उससे पहले जैसा कि बाकी लोगों ने बताया कि पप्पू ने किसी और लोगों के साथ बैठ के उस दिन नशा भी किया था, इसलिए सब लोग एक साथ मिले और उसी टाइम पे जब ये बात फिर से उठी तो झगड़ा हुआ उनके बीच में और झगड़े के दौरान ही उसके सिर में ईंट मार के, चेहरे पे ईंट मार के उसको गंभीर रूप से घायल कर दिया। क्या बात फिर से उठी थी? क्या बात फिर से उठी जिससे गुस्सा गया हो? नहीं, ये बात की वो उनकी मदर के साथ उसके अवैध संबंध थे और इस बारे में लेके पहले भी इनके बीच में बहस हो चुकी थी और उनके अनुसार पप्पू अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था, उसको सबक सिखाने के लिए उन्होंने ऐसा किया। ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हमें अपना सुझाव जरूर भेजें। धन्यवाद।